नमस्कार शिव भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिव की खोज में। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक दिव्य यात्रा पर, जहां भगवान शिव स्वयं ओंकार के रूप में विराजमान हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जो नर्मदा नदी के बीच स्थित एक रहस्यमयी द्वीप पर स्थित है। क्या आप जानते हैं कि यह द्वीप खुद ओम के आकार में है? क्या आपने सुना है कि यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू है और इसकी पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है? आज हम आपको बताएंगे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास, इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं, इसके रहस्य और चमत्कार। तो वीडियो को अंत तक देखें और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। चलिए शिव भक्तों, अब हम ओंकारेश्वर मंदिर के बारे में समझते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यह नर्मदा नदी के बीच स्थित एक मंडलाकार द्वीप पर बना है, जिसका आकार ओम के समान है। इसीलिए इसे ओंकारेश्वर कहा जाता है। यहाँ केवल एक नहीं, बल्कि 2 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। पहला ओंकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर। हिंदू धर्म में माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव की आराधना करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त होता है। आइए ओंकारेश्वर मंदिर के इतिहास को समझते हैं। इतिहासकारों के अनुसार ओंकारेश्वर मंदिर का निर्माण परमार राजाओं के काल में हुआ था। बाद में मराठा शासकों, विशेषकर अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। यह मंदिर नागर शैली में बना हुआ है और इसकी दीवारों पर सुंदर नक्काशी की गई है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और नर्मदा स्नान के बाद भगवान शिव की आराधना करते हैं। आइए अब हम आपको यहाँ की पौराणिक कथाओं से अवगत कराते हैं। प्रथम कथा है राजा विद्याधर की कथा। दोस्तों, पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में राजा विद्याधर ने यहाँ कठोर तपस्या की थी। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें विजयी होने का वरदान दिया। तभी से यह स्थान शिव की कृपा से ज्योतिर्लिंग रूप में पूजित है। दूसरी कथा है दोस्तों, मंदराचल पर्वत और ओंकारेश्वर की कथा। इस कथा के अनुसार माना जाता है कि मंदराचल पर्वत पर ऋषियों और देवताओं ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर शिवजी यहाँ ओंकार रूप में प्रकट हुए और तब से यह स्थान ओंकारेश्वर कहलाया। तीसरी कथा है दोस्तों, आदि शंकराचार्य की कथा। इस कथा के अनुसार यहीं पर आदि शंकराचार्य ने अपने गुरु गोविंद भगवत्पाद से ज्ञान प्राप्त किया था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ रहकर अद्वैत वेदांत का प्रचार किया था। चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे ओंकारेश्वर मंदिर के कुछ अनसुने रहस्य। नंबर 1, ओम आकार का द्वीप। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ओंकारेश्वर द्वीप का प्राकृतिक आकार ओम जैसा है, जो अपने आप में एक अनोखा रहस्य है। नंबर 2, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है कि यहाँ का शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था। नंबर 3, नर्मदा नदी का चमत्कार। ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा नदी के जल में अद्भुत शक्ति है और यह मोक्ष प्रदान करने वाली नदी है। नंबर 4, रात में शिवलिंग के आकार में परिवर्तन। स्थानीय लोगों का मानना है कि रात के समय शिवलिंग का आकार बदल जाता है और सुबह यह अपने सामान्य रूप में आ जाता है। नंबर 5, गुप्त साधकों की तपस्या। कई योगियों और साधकों ने यहाँ साधना की और मोक्ष प्राप्त किया। चलिए जानते हैं कि यहाँ के विशेष पर्व और उत्सव कौन कौन से हैं। प्रथम है महाशिवरात्रि। इस दिन यहाँ भव्य उत्सव होता है और लाखों श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना के लिए आते हैं। दूसरा है श्रावण मास। पूरे महीने कांवड़ यात्रा निकाली जाती है और भक्त नर्मदा जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। तीसरा है नर्मदा जयंती। इस दिन विशेष पूजा अर्चना होती है और नर्मदा नदी की महिमा का गुणगान किया जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ की यात्रा के लिए कैसे पहुंचे। यहाँ का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है ओंकारेश्वर रोड, जो कि मंदिर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और दूसरा स्टेशन है खंडवा रेलवे स्टेशन, जो ओंकारेश्वर मंदिर से 71 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
आगे की यात्रा के लिए यहां से बस या फिर ऑटो, टैक्सी इत्यादि से तय करनी होगी। अगर आप हवाई जहाज से जा रहे हैं तो निकटतम हवाई अड्डा इंदौर है। यहां से ओंकारेश्वर मंदिर केवल 84 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो निकटतम बस अड्डे इंदौर, उज्जैन, महेश्वर और खंडवा से सड़क मार्ग द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो शिव भक्तों, यह थी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत यात्रा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल शिव की खोज को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।